दिन साथियों, आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस प्रतिमा के समक्ष से जो खड़े हुए हैं, आज इस स्थान पे आने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी महोदय जो द्वारा जो घोषित किया गया था, पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो प्रदेश कोर कमेटी की इकाई बनाई गई थी, उसके सभी सदस्यों द्वारा प्रदेश के सभी ज़िलों में जनता से जुड़ के आम आदमी पार्टी की विचारधारा का जो प्रसार किया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था। और जनता को सीधे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिस तरह प्रेरणादायी कार्य किए, उनके बारे में जनता को बताना, आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य की जो नीति है, जिसकी सराहना विश्व भर में की गई, इन सभी विचारों को, इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के बारे में जनता को जो प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई, अलग अलग जनसभाओं के माध्यम से। उसी कड़ी में अनूपपुर ज़िले से पूर्व एसटी विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जो रामकृपाल आर्मो जी हैं, उनको भी कोर कमेटी में सदस्य के रूप में रखा गया और उन्हें भी जनसभाएं करके आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे व्यवस्था के लिए, मुफ्त बिजली, साफ़ पानी, इन सभी बातों को जनता से रूबरू होकर के प्रचार किया जाए। हमारे रामकृपाल आर्मो जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। ज़िले में कई सभाएं की, लगभग 10 से ज़्यादा सभाएं की, और पुष्पराजगढ़ में किसान आंदोलन जो चल रहा था, उन्होंने उसमें अपनी सहभागिता निभाई और लगभग 2 से 3 हज़ार की जो वहाँ आंदोलनकारियों की भीड़ थी, उनके समक्ष आम आदमी पार्टी की विचारधारा को बड़े अच्छे तरीके से रखा। इसके लिए हम आर्मो जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अनूपपुर ज़िले का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया और उसी के तहत जबकि यह मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान का समापन हो चुका है, तो हम सभी कार्यकर्ता साथी आज कोतमा में इस स्मारक में, इस जो ऐतिहासिक स्थल है गांधी चौक, यहाँ आकर के यह चर्चा की है कि प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, उसमें एक आर्मो जी थे, तो उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जाए, उसकी तैयारियां कैसे हों, उस विषय पर हमने चर्चा की। हमारे साथ अनूपपुर ज़िले के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष, बिजली नगर से आए हुए हमारे बहुत ही सक्रिय साथी कुलदीप बंसल जी, कैमरा को संभाल रहे हमारे साथी विनोद कुमार बंसल जी हैं। हम सभी साथी एक साथ होकर के अभी कुछ महापल में पूर्व जिला सचिव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यह चर्चा की गई कि समान समारोह का कैसे प्रारूप बनाया जाए। उसके बाद हम एक छोटा सा कार्यक्रम यह कर रहे हैं कि जिस तरह से अनूपपुर ज़िले में एक बहुत ही बड़ा संकट आने को है, हम तो कहेंगे नहीं कि आ चुका है, आने को है। अनूपपुर ज़िले से होकर के जाने वाली 3 जीवनदायिनी नदियाँ, सबसे पहले अनूपपुर ज़िले में पुष्पराजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत अमरकंटक से उद्गम क्षेत्र से नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से होकर के गुजरात होते हुए फिर अरब सागर में उनका विलय होता है, और सोन नदी जो यहाँ से अनूपपुर ज़िले से, अमरकंटक से उनका उद्गम होकर के मध्य प्रदेश, फिर बिहार,
बिहार से फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर वो जाकर के गंगा सागर में उनका विलय होता है। ये 2 बड़ी नदियां हैं और एक हमारी क्षेत्रीय नदी है केवई नदी, जो कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के जंगल में ही है, कोरिया ज़िले के आसपास में कहीं। तो इन तीनों नदियों का आज अस्तित्व खतरे में है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अनूपपुर ज़िले में 3 औद्योगिक उपक्रम लगे हुए हैं। एक तो लग चुका है जो निरंतर चालू है, जिसको जैतहरी में हिंदुस्तान पावर मोजरबेयर के नाम से सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सोन नदी में अपना बांध बना के रखा हुआ है और अभी एक नया प्रोजेक्ट रक्षा कॉलोनी में लगभग 1300 कुछ एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और कंपनी का वहाँ पर अभी पर्यावरण समीक्षा का बैठक भी हुआ था। कई पत्रकार साथी हमारे जुड़े थे, पार्टी के भी कई लोग गए थे वहाँ समीक्षा बैठक में। तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि वो भी पानी कहाँ से लेंगे, वो भी सोन नदी से ही पानी लेंगे। कोतमा विधानसभा में एक बहुत बड़ा उपक्रम लग रहा है, लगभग 3200 मेगावाट का, 1800 मेगावाट की 4 यूनिट लगनी है। इसका संचालन सुप्रसिद्ध उद्योगपति जो गौतम अडानी जी हैं, उनकी कंपनी अडानी पावर करेगी। वो केवई नदी पे बांध बना रही है। और जबकि जब जनसभा हुई थी, ग्राम सभाएं हुई थी, तो वो स्टॉप डैम बनाने का कोई ना वहाँ पे प्रस्ताव आया, ना तो ग्राम सभाओं में उस तरह की कोई चर्चा हुई। फिर भी वहाँ स्टॉप डैम बन रहा है। तो आज के एक समय पे भविष्य में जो सबसे बड़ा खतरा बन रहा है कि धरती से पीने योग्य पानी की जो निरंतरता हो रही है, कमी, और ऐसी परिस्थितियों में केवल औद्योगिक घरानों के लिए, औद्योगिक कंपनियों के लिए पूरी नदियों को सौंप देना, मैं तो कहूँगा कि सरकार किसको सौंप रही है, तो जनता यहाँ पे कहाँ है। विषय हमारा यह है कि क्या जनता के लिए जनता की संपत्तियाँ नहीं हो सकती? नदियाँ, पहाड़, जंगल, जो शासकीय भूमि है, ये तो जनता की संपत्ति होती है ना। केवल औद्योगिक घरानों, औद्योगिक कंपनियों के लिए समर्पित कर देना नदियों को, ये कहाँ तक उचित है? इसी प्रश्नों को लेकर के हम एक रूपरेखा बनाएंगे कि पूरे ज़िले में हम लोग पैदल यात्रा करें और स्थानीय जनता से मिले कि अगर ये डैम बने और जिस तरह से सरकार का इन कंपनियों के प्रति समर्पण है, अगर ऐसा भविष्य हुआ कि जनता अपने क्षेत्र में पानी के लिए तरस जाए, केवल कंपनियां ही उस पानी का उपयोग कर पाएंगी, तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? हमारी आने वाली पीढ़ियां साफ पीने के पानी के लिए तरस जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए एक हमको कार्यक्रम बनाना है। उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसी रूपरेखा बनाएं, जनता को कैसे जोड़ें और अपने मूलभूत पीने के पानी के लिए जो अधिकार है, उसकी लड़ाई को कितनी मजबूती से हम अपने सरकार को अपनी आवाज़ के माध्यम से पहुंचा सकें, इस पर चर्चा होगी। आगे जैसे भी कोई गतिविधि होगी तो आप सभी साथियों को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।